जय हिंद, राधे राधे, राम राम। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी पढ़ाई को आसान करने के लिए आज फिर से गांव वाली हाजिर है। कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन। तो सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड। आज का मोटिवेशन कोड है, हिम्मत बताई नहीं दिखाई जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज लल्लन टॉप में सर ने हर एक क्वेश्चन के लगभग 10 लल्लन टॉप क्वेश्चंस को शामिल किया है, इसलिए आज की क्लास हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सैन्य अंतरिक्ष यान यक्स 37B, इसको स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स की जो रॉकेट है फाल्कन हैवी रॉकेट, ये बहुत फेमस रॉकेट है। इसी के द्वारा यूएसए ने 7वें नंबर का स्पेस फोर्स मिशन जो है ये यूएसए स्टार्ट कर रहा है। और इसके तहत USSF 52 मिशन था जो, और उसके बाद यक्स 37B सैन्य अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। USSF ये 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा जाएगा। कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएसए से इसको लॉन्च किया गया। नासा जो है वो यूएसए की स्पेस एजेंसी है और जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। अब हम देखते हैं अपने लल्लन टॉप। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, और इसने PSLV-C 58 रॉकेट से 1 जनवरी को एक्सपोसेट को लॉन्च किया था। PSLV-C 57 रॉकेट से आदित्य L1 को 6 जनवरी को ये पहुंच जाएगा। मिशन आर्टेमिस मनुष्य को चांद पर उतारना इसका लक्ष्य है और यूएसए द्वारा भेजा जाएगा। इसके द्वारा पहली महिला क्रिस्टीना कोच को भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 भारत ने भेजा था और साउथ पोल पर चांद के ये उतरा था। जिस पॉइंट पर उतरा था उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। और ये LV M3 M4 रॉकेट से भेजा गया था और 14 जुलाई को भेजा गया, 23 अगस्त को पहुंच गया। आज का क्वेश्चन नंबर 2। दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार यूएसए के कैलिफोर्निया के झील साल्टन सागर में मिला। ये इतना बड़ा लिथियम भंडार है जिससे 375 मिलियन बैटरी बनाई जा सकती है। साल्टन सागर जो है वो खारे पानी की झील है और कोलोराडो मरुस्थल में स्थित है। भारत में लिथियम का भंडार अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में मिला था। विश्व का 50% जो है वो बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना में मिलता है लिथियम। बोलीविया की राजधानी है लापेज, ये विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। अर्जेंटीना की है ब्यूनस आयर्स और चिली की है सेंटियागो। अफीम के क्षेत्र में जो गोल्डन ट्रायोस है वो है 3 देशों के बीच, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड के बीच। बोलीविया का पठार टिन और लिथियम के लिए फेमस है। आज हमारा स्वास्थ्य कुछ सही नहीं था, इस वजह से कुछ राइटिंग भी सही नहीं है और वीडियो भी लेट आ रही है, जिसके लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कल से फिर से आपकी क्लास सही समय पर और अच्छी राइटिंग में प्रस्तुत की जाएगी। सेंट फ्रांसिस्को ये सिलिकॉन वैली में है और यहीं पर सेंट फ्रांसिस्को जो है यहीं पर गदन पार्टी की स्थापना की गई थी। नदी पहाड़ को वी आकार में काटती है और जब बड़ा वी बन जाता है वो होता है गार्ज, और उससे भी बड़ा जो होता है तो बन जाता है कैडमियम। जो ग्रेट कैनियम है वो विश्व की सबसे बड़ी है और ये कोकेरेडा नदी इसका निर्माण करती है। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है और ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है। मृत घाटी तापमान यहाँ बहुत अधिक होता है और ये यूएसए में है। कैस्पियन सागर की सीमा पर रूस, इजराइल, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान है। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। काला सागर और रोजेब सागर के बीच कर्च की संधि है। क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप यहाँ तक आ गए तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा इस वीडियो को भी पूरा देखिए। अगर आप डेली रिवीजन क्लास वीडियो देखते रहते हैं और 2 बार अगर इसको देख लेते हैं तो आपको बिना कुछ याद किए हुए सब कुछ याद हो जाएगा। और अगर चाहिए आपको PDF जिस नोट से हम पढ़ा रहे हैं उसकी, तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को @गाँव वाली। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। डेनमार्क देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्ष की बाद इन्होंने 52 वर्ष तक शासन किया। 14 जनवरी 2024 को अपने पद के त्यागने की घोषणा की है और इसके बाद इनका बेटा प्रिंस फ्रेडरिक को क्राउन बना दिया जाएगा। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेग। ये वही कोपेनहेग जहां पर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी और एस प्रणय जी ने गोल्ड को जीता था। अब हम बात करते हैं इसके लल्लन टॉप। यूरोप में सबसे बड़ा शासन इन्हीं का होगा, मार्गरेट द्वितीय जी का।
नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड है और ये डेनमार्क की अधीन है, जबकि ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स थर्ड की जांच पोछी जो हुई थी वो ऑपरेशन गोल्डन आवर के तहत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, लेह लद्दाख ने वियतनाम देश में लैम डोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है। इन दोनों शहरों के बीच इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों ही शहर बौद्ध धर्म के लिए फेमस हैं और इसकी थीम है लद्दाख आवरण। अभी हाल ही में भारत सरकार ने वियतनाम को INS कृपाण भी गिफ्ट में दिया था। वियतनाम की राजधानी है हनोई और इसका एक फेमस शहर है हो चिन मिन। आसियान के ये सब हैं। आसियान का 11वें नंबर का नवीनतम देश जो है वो है तिमोर लिस्ते। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो है हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख, और लद्दाख का जो राष्ट्रीय पशु है वो है हिम तेंदुआ। लोसर लद्दाख का फेमस त्योहार है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। लोसांग सिक्किम का। लेह जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम के किनारे। लाहौर रावी नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। तंजावुर कावेरी नदी के किनारे और हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है, जबकि कटक महानदी के किनारे स्थित शहर है। अब हम बात करते हैं अगले लल्लन टॉप की। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2, इसकी ऊंचाई है 8611। ये ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसको गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं। चुरपी पनीर अरुणाचल प्रदेश में है और कलारी पनीर जम्मू कश्मीर का है। इन दोनों को GI टैग मिला है। लेह बेली या फिर इसको सीख बकथार्न भी कहते हैं, ये इनको GI टैग मिला है लद्दाख के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन विश्व शांति दिवस भी इसको कहते हैं और इसका प्रारंभ हुआ था 1999 से। इस वर्ष की थीम है एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी। 1 जनवरी को DRDO की स्थापना भी हुई थी 1958 में और इसके हेड है वर्तमान में समीर कामत और इसका जो ध्येय वाक्य है बलश्यम मूलम विज्ञानम। अब हम बात करते हैं अपने लल्लन टॉप की। इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र जी का जन्म दिवस होता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फेलिक्स त्शेकादी जायरे, ये जायरे देश के राष्ट्रपति चुने गए। फेलिक्स त्शेकादी ये दूसरे बार राष्ट्रपति चुने गए हैं और इस बार इनको 70% वोट मिले। इनके जो विरोधी थे वो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, फिर भी उनको लगभग 1% ही वोट मिले हैं और इसमें EVM से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हुई है। ये उस वक्त जब जीते हैं तब भी पहले भी यही राष्ट्रपति थे और बाद में भी यही बन गए। जायरे को आप या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कहें या जायरो कहें। चीन के रक्षा मंत्री डोंग चुन चुने गए हैं और जायरे की राजधानी है किनशास। कांगो की पिग्मी जनजाति जो है वो विश्व की सबसे छोटी जनजाति है। अब हम देखते हैं अपने लल्लन टॉप। UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए अब्दुल्ला माहिर को चुना गया। केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबर्टी फ्रंट, ये मणिपुर का है, और उल्फा का भी हाल ही में समझौता हुआ था, वो असम का है। सेवेलियर ऑफ द लीजर डी ऑनूर, ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है और ललिताम्बिका को जी को दिया गया, जो गगनयान मिशन है, मानवयुक्त मिशन, उसकी हेड है। 24वां हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड से संबंधित है और चक्रवात मिचोंग जो है वो बंगाल की खाड़ी में आया था, म्यांमार ने इसको नाम दिया। 84 नंबर के ग्रांड मास्टर R वैशाली बाबू हैं और नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला प्रणला देवस्थली हैं। ये इन्होंने INS त्रिकंद की कमान संभाली। 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस हुई है गांधीनगर में और विश्व की सड़क कांग्रेस हुई है प्राग में। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेशनल ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम CS योग में शीर्ष स्थान है उत्तर प्रदेश का, सेकंड है मध्य प्रदेश का और थर्ड है बिहार का। ये ICGS जो है इसके अंतर्गत FIR, जेल ID, दोषी को सजा और केस नंबर होती है, इसके उपयोग करने के लिए ये रिपोर्ट जारी हुई है। ICGS जो है वो जस्टिस लोहिडी कमेटी की सिफारिश पर आई थी और इसको गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया। अब हम देखते हैं अपने लल्लन टॉप।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर रिच को घोषित किया। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम है जर्मनी। रियाद एशियाई पुरुष सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट शीतल देवी चुनी गई, जो पैरा तीरंदाज है। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला है अक्षरा कृष्णमूर्ति। तमिलनाडु के सीवन रेवंत कृष्ण रेड्डी और लाल दुहोमा जो है वो मिजोरम के सीएम है। 15वीं अमूर्त धरोहर गोरबा को चुना गया। इंटरपोल की 91 नंबर की बैठक वियना ऑस्ट्रिया में हुई और वियना डेन्यूब नदी के किनारे है और ओपाक का हेडक्वार्टर भी यहीं पर स्थित है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को चुना गया और कैश फॉर क्योरी के लिए महुआ मोइत्रा को निलंबित कर दिया गया। ये टीएमसी की सांसद है पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 8, बीट्राइस चेबेटी ने महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने ये दौड़ में 14 मिनट 13 सेकंड में पूरी की, जो केन्या की रहने वाली हैं और केन्या की राजधानी है नैरोबी और यहीं पर यूएनईपी का हेडक्वार्टर है और यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 7वां स्थान भारत का है। भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा एडमिरल कप 2023 की विजेता इटली है। 33वां ब्याज सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया यादें 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 के लिए। एफटीए प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 ईगा स्विएटेक को चुना गया। ये पोलैंड की रहने वाली है। टेनिस हॉल ऑफ फेम में लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को शामिल किया गया। ये पहले एशियाई हैं। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर नोवा लुआयोस को चुना गया। अमृत टेक्नोलॉजी जो है वो आर्सेनिक दूर करने पानी से के लिए लॉन्च की गई है। इसको आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 अली अब्बू अब्बास और डेनिल वरेन वॉइस को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर रविंद्र कुमार त्यागी को चुना गया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो है वो एक महारत्न कंपनी है और भारत में कुल 13 महारत्न कंपनी है। जो 13 नंबर की नवीनतम है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। सीआईएसएफ की पहली महिला हेड नीना सिंह बनी है और 16 नंबर के वित्त आयोग के हेड अरविंद पनघड़िया हैं। बीसीसीआई की जो रिटायर हुई जर्सी 7 है वो धोनी की है और जर्सी नंबर 10 रिटायर होने वाली फर्स्ट जर्सी सचिन तेंदुलकर की थी। जर्सी नंबर 7 धोनी की। डायमंड बोर्स सूरत का है। सूरत में स्थापित किया गया विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस है। स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली समर जो है ये आकाश मिसाइल इसमें लगी है। स्वरवेद महामंदिर वाराणसी का है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार आयोजित हुआ भारत में दिल्ली में और उज्ज्वला इसका शुभंकर है और हरियाणा इसमें टॉप रहा। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ जिसका भागीदार राष्ट्र है असम। आईपीएल 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी मिशेल स्टार्क है। केकेआर ने इसको 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा। विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा जीता। उप विजेता राजस्थान। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सात्विक और चिराग की जोड़ी को दिया गया। ये बैडमिंटन से संबंधित है। 25 लाख रुपए की इनामी राशि होती है। जापान में भूकंप की तीव्रता से 7.6 तीव्रता के साथ भूकंप आया और इशिकाता प्रांत में ये आया जो नाटो प्रायद्वीप के है। इशिकाता प्रांत के नाटो प्रायद्वीप में है। यहाँ पे लगभग 200 बार भूकंप आया। प्रशांत महासागर की सीमा रिंग ऑफ फायर जो है अग्निवलय इसी में जापान स्थित है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा जल्दी तूफान आया करते हैं। 2024 अंतर्राष्ट्रीय ऊंट का वर्ष घोषित किया गया है और साहित्य अकादमी पुरस्कार मुझे पहचानों के लिए संजीव जी को दिया गया। FIS प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह को चुना गया और WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट JN1 को चुना है जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। वीटा रानी ITTF की फर्स्ट महिला हेड बनी है और आइसलैंड के हुशाबिल संग्रहालय ने इसरो को लीफ एरिडिक्स लूनर पुरस्कार 2000 दिया है। ये चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए दिया गया। दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है और 75 नंबर का गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन है। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट खिलाड़ी शीतल देवी और ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में स्थित है। इसी के साथ आज की क्लास हुई हमारी पूरी। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल @गाँववाली को ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। PDF के लिए मात्र इतना ही सर्च कीजिए @गाँववाली और अगर हमारा चैनल यूट्यूब पर सर्च करना है तो @गाँववाली जॉब एक्सपीरियंट ये पूरा सर्च करना पड़ेगा आपको। आपको आज की क्लास कैसी लगी? आज की राइटिंग कुछ अच्छी नहीं है, इसके लिए आपको क्षमा चाहते हैं। कुछ जल्दी सर पढ़ा भी रहे थे और उसके साथ साथ हमारा स्वास्थ्य न सही होने के कारण इस क्लास में
थोड़ी सी आज समस्या आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।